नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब नंबर 1 लक्ष्य स्टडी सेंटर पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट लिया था जिसका नाम था नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी का अगला टाइप आता है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर। सम मतलब होता है योग, ऑफ मतलब ऑफ का, और फैक्टर मतलब गुणनखंडों का। गुणनखंडों का योग पढ़ते हैं। जैसे सर पिछली कक्षा में जैसे हम लोग पढ़ा था कि सर 8 के कुल गुणनखंड बताएं। आज हम पढ़ेंगे सर कि 8 के गुणनखंडों का योग बताएं। 8 के गुणनखंडों का योग बताएं। करते हैं सर। आपको मालूम है कि 8 जो है आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। सवाल हमसे पूछा है कि 8 के गुणनखंडों का योग बताना है। तो योग करेंगे तो 8 4 12, 12 और 2 14, और 14 एक क्या हो गया 15। तो 8 के कुल गुणनखंडों का योग 15 हो गया। लेकिन सर हम बात ये हुई कि बात तो अगर डिजिट छोटा है तो हमने ऐसे कर दिया, अगर कुछ डिजिट बढ़ा दे तो कैसे क्या करना होगा। चलिए इसको आसान बनाने के लिए हम आपको बताते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको सर 8 का फैक्टर करना है। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 चौका 8, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 2 से कटाएंगे 1 हुआ। क्लियर है सर। अब हम सर 8 का जब फैक्टर किए हैं तो ई हुआ है सर क्या आपका, ई हुआ है सर जी 2 की पावर कितना हुआ 3। और जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, गुणनखंडों का योग निकालना हो, तो करना क्या है, सबसे पहले 2 की पावर रहेगा 0 प्लस 2 की पावर रहेगा क्या 1 प्लस 2 की पावर होता है 2 प्लस 2 की पावर होता है 3, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर कितनी बार है 3 बार है। और आपको मालूम है कि पूरे विश्व में किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान होता है सर 1। तो 1 प्लस 2 की पावर 1 है तो क्या होगा 2, 2 की पावर 2 है तो क्या होगा 4, और 2 की पावर 3 है तो क्या होगा 8। और इनका सर हम योग निकालेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। चलिए आगे एक और अंक लेते हैं और आपको बताते हैं। जैसे एक और डिजिट लेते हैं कि 12 के गुणनखंडों का योग बताना है। तो 12 का सर जब हम फैक्टर करेंगे, 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से कटाएंगे 2 छक्का 12, 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, और 3 से कटाएंगे क्या होगा 1। तो सर हम 12 का जब फैक्टर करेंगे तो ई होगा सर जी 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर क्या होगा 1 होगा। और जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो करना क्या है, ये 2 की पावर क्या है 2 है। तो इसको पहले लिखना है आपको कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। फिर ये आपका गुणा है, गुणा लगाएंगे, और ये 3 की पावर 1, तो पहले यह होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर हो गया क्या 1। यहाँ देखेंगे 2 की पावर 0 है तो मान होगा 1, 2 की पावर 1 है तो क्या होगा 2, और 2 की पावर 2 है तो क्या होगा 4 होगा। यहाँ करेंगे गुणा, 3 की पावर 0 है तो 1, और 3 की पावर 1 है तो क्या होगा 3 है। जोड़ेंगे आप 4 2 6 और 6 1 क्या हो गया, ये हो गया आपका 7, और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 4 गुणे 7, तो 7 चौका का हो गया 28। तो यहाँ पे गुणनखंडों का जो योग हुआ कितना हुआ 28। आप चेक भी कर सकते हैं कि सर 12 जो है आप चेक कर सकते हैं क्या कि 12 जो है किससे किससे डिवाइड होता है,
1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। और जब इनका हम योग निकालते हैं तो निकालेंगे 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 6 16 और 16 12 जोड़ते हैं तो कितना होता है 28। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। आगे इसका इसी में सवाल ये भी पूछता है सर, अगला चीज़ क्या पूछता है, अगला चीज़ ये पूछता है कि 12 के गुणनखंडों का योग तथा सम और विषम गुणनखंडों का योग बताएं। 12 के गुणनखंडों का योग तथा सम और विषम गुणनखंडों का योग भी बताना है। कैसे करना है इस चीज़ को देखेंगे सर हम 12 का फैक्टर करेंगे तो अभी हम बताए हैं कि 12 जो होगा 2 से कटेगा 6, 2 से कटाएंगे आपका 3, 3 से कटाएंगे 1। तो 12 का सर फैक्टर किए हैं तो 2 की पावर क्या हो गया 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर क्या हो गया 1। तो जब मुझे टोटल गुणनखंडों का योग या सम ऑफ फैक्टर अगर ज्ञात करना है तो कुल गुणनखंडों का अगर योग निकालेंगे, कुल गुणनखंडों का अगर योग निकालना है तो आपको क्या मैं अभी बताया हूँ कि 2 की पावर होगा क्या आपका 2 की पावर होगा 0 प्लस 2 की पावर होगा 1 और प्लस 2 की पावर होगा 2 और यहाँ पे करेंगे 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर हुआ था 1। यहाँ करेंगे सर 2 की पावर इसका मान होता है 1, ये होगा 2 और प्लस ये क्या होगा 4। यहाँ पे करेंगे ये होगा 1 प्लस हो गए 3, यहाँ करेंगे ये 7 और ये होगा क्या आपका 4। तो 7 चौका का हो गया 28 हो गया। यहाँ पे हमने निकाला है कि कुल गुणनखंडों का योग। अब हम सर अगली लाइन में पढ़ते हैं कि विषम गुणनखंडों का योग बताना है, विषम का योग बताना है। तो आपको मालूम है कि सर इसमें विषम संख्या क्या है, विषम संख्या आपकी 3 है और 3 की पावर क्या दे रखा है 0। तो यहाँ पे करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ करेंगे 3 की पावर 0 का मान होता है 1 और 3 की पावर 1 का मान होता है 3। तो 3 और 1 कितना हो गया ये 4, यानी विषम गुणनखंडों का जो योग होगा क्या होगा आपका सर 4 होगा। अगर विषम गुणनखंडों का योग अगर 4 है तो सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का अगर योग ज्ञात करना है तो टोटल में से आपको घटा देना है। तो ई हो जाएगा सर 28 माइनस 4। तो 28 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा आपका 24 आएगा। आप वैसे भी देख सकते थे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर आपको वैसे भी देखना हो, यहाँ पे देखेंगे कुल गुणनखंडों का योग हुआ 28, विषम गुणनखंडों का योग हुआ 4 और सम गुणनखंडों का योग हुआ क्या 24। एक आप वैसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 12 जो है किससे कटेगा आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और क्या कटेगा सर 12 से कटेगा। तो इसमें विषम गुणनखंडों का अगर योग निकालना है, विषम का योग निकालना है तो इसमें विषम क्या है आपकी 3 है, सॉरी 1 है और क्या है 3। तो 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। और इधर बाकिया अगर सम का ज्ञात करना है तो सम देखेंगे तो 2 है, 4 है, 6 है और 12 है और इनका जब योग करेंगे तो क्या होगा 24। चलिए एक और डिजिट हम आपको लेके बता रहे हैं। चलिए एक छोटा सा और डिजिट लेते हैं। जैसे हमने लिया कि सर 60 के कुल गुणनखंडों, 60 के गुणनखंडों का योग। चलिए एक लाइन और जोड़ दें, 60 के कुल गुणनखंडों का योग तथा सम और विषम गुणनखंडों का योग बताना है। तो 60 का सर हम फैक्टर करेंगे, 60 का 2 से कटाएंगे, 2 तिया के 6, 2 से कटाएंगे ये होगा आपका 15, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटाएंगे 1। तो सर हम 60 का जब फैक्टर करेंगे तो ई होगा सर जी 2 की पावर 2 गुणा
3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 होगा। जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, फैक्टर, तो मैं बोला हूँ कि ये 2 की पावर 2 है, तो सबसे पहले इसको लिखना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर हो गया क्या 2, ये गुणा, ये करेंगे क्या 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और ये गुणा हो गया आपका 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर हो गया 1। क्लियर है सर? अब यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, 2 की पावर 1 है तो ये 2 होता है, 2 की पावर 2 है तो ये क्या हो गया 4। इसका करेंगे 3 की पावर 0 है तो 1, यह हो गया 3, और यहाँ पे करेंगे ये 1 और ये क्या हो जाएगा 5। हाई जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 1 क्या हो गया ये 7 गुणा 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ 5 और 1 क्या हो गया 6। अब गुणा करेंगे 7 चौका 28 और 28 में सर 6 से गुणा करेंगे, 28 में 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6 8 48, हाथ में लगा 4 और 6 दूने की 12 और 12 4 कितना होगा 16। तो कुल गुणनखंडों का जो योग होगा 168 होगा। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर मुझे निकालना है, आपको क्या निकालना है, अगर विषम का निकालना हो कि विषम के गुणनखंडों का योग, विषम ओड निकालना है, सम ऑफ ओड, विषम गुणनखंडों का अगर योग निकालना है तो इसमें देखेंगे विषम क्या था आपका 3 था, और 3 की पावर पहले 0 फिर 3 की पावर 1, तो यहाँ से 3 और 1 क्या हुआ था 4, और यहाँ पे करेंगे 5 और 1 क्या हुआ 6, तो 6 चौका कितना होगा 6 चौका होगा सर 24। ठीक है सर, 6 चौका हो गया 24। और अगर सम का ज्ञात करना है, सम अगर ज्ञात करना है तो टोटल माइनस ओड कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।